Jesus. Holy Spirit. The most beautiful among thousands and thousands. तो लाखों हजारों करोड़ों में एक है परमेश्वर। तेरी उपस्थिति चाहते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ डील करने वाले हैं जो क्रिश्चियनिटी के अंदर कौन सी चीजें चल रही है, मतलब रेवलेशंस के साथ हम आज डील करने वाले हैं कि आज कौन से रेवलेशंस लॉर्ड हमको दे रहा है, हम किस तरीके से मूव हो, कौन सी चीजें आज हमें कभी कदार रोक देती है परमेश्वर के पास जाने से। हाँ, वचन कहता है प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके होली स्पिरिट प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 24 वचन में वचन कहता है कि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब उसे मिला तो उसने अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक अंताकिया के साथ ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। वचन कहता है कि बरनबास कलीसिया के पास आया, यरूशलेम में आता है। सबसे पहले 22 में लिखा है कि जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर अंताकिया आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। बरनबास कहता है किसको? कलीसिया को। यरूशलेम अंताकिया में जाता है और उधर कहता है कि तन मन लगाकर क्या करो? परमेश्वर से लिपटे रहो। ओह जीसस। जब हम परमेश्वर के साथ तन मन के साथ लिपटे रहते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं सत्यता, पवित्रता और उसकी आत्मा के वचनों को मानकर, उसके कमांडमेंट्स को मानकर, उसकी व्यवस्था जो उसने हमें नए नियम में दी, जो उसने हमसे वाचाएं बांधी, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब हम पवित्रता, सत्यता के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, तब हम एक तन और एक मन होते हैं परमेश्वर के साथ। बरनबास ने कहा कलीसिया को कि तन मन लगाकर मसीह के साथ लिपटे रहो, परमेश्वर के साथ लिपटे रहो। चेले लोग ही ऐसे थे उस समय जो परमेश्वर के साथ तन मन से लिपटे रहते थे। इसलिए वचन कहता है कि सबसे पहले चेले ही मसीह कहलाए गए। इंग्लिश बाइबल में लिखा है क्रिश्चियंस। चेले ही मसीह कहलाए गए। जब तक आपके अंदर वो आग नहीं रहेगी ना कि मेरे को लॉर्ड के लिए करना है, मेरे को
एक सत्य वचनों के साथ चलना है, मुझे राइटली चलना है। वचन कहता है कि सत्य को जान, तब सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। पर उससे पहले आपको यीशु की डॉक्ट्रिन होल्ड करनी पड़ती है। इफ यू होल्ड माई टीचिंग्स, इफ यू होल्ड माई टीचिंग, अगर तुम मेरी शिक्षाओं को थामे रहोगे ना, तब तब तुम सत्य जानोगे। इफ यू होल्ड माई टीचिंग्स यू विल नो द ट्रूथ, एंड व्हेन यू नो एंड यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज सत्य क्या है? सत्य यह है कि पवित्र आत्मा के साथ परिपूर्ण होकर वचन कहता है कि अगर तू आत्मिक है, अगर तुम आत्मिक हो ना, तो आत्मा के अनुसार चाल भी चलो। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दिखावटी जीवन नहीं करना। आज क्रिश्चियनिटी ने, आज जितने भी मसीह लोग हैं इंडिया में, मैं बाहर की बात नहीं करूंगा, मैं इंडिया की बात करूंगा, लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक कल्चर बना दिया कि उनको एक ऐसा चर्च चाहिए जिसमें कुर्सियां हो बैठने के लिए, नीचे नहीं बैठने का लोगों को। एक ऐसा चर्च है जहां पर बेंचेस हो, ऐसा चर्च है जहां पर प्रोफेशनली उन लोगों को ट्रीट किया जाए। क्रिश्चियंस आज ऐसे हो गए, विश्वासी ही ऐसे हो गए। अगर आप कहते हो कि आप विश्वासी हो, अगर आप कहते हो कि आप सत्यता के साथ चल रहे हो, आप आत्मिक हो, तो आत्मा के द्वारा चलो भी। क्योंकि सिर्फ बोलने से फायदा नहीं है कि मैं मसीह को जानता हूं, मसीह के वचनों पर चलना भी है, मसीह के वचनों पर चलना भी है। वचन कहता है कि जिस तरह से मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या हो जाओ? पवित्र बनो। जैसा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, परमेश्वर कहता है। और सबसे ज्यादा पवित्र कौन है? परमेश्वर ही है। परमेश्वर कहता है कि तू बेटा मेरे जैसे बन, हे बेटी तू मेरे जैसे बन, परमेश्वर के जैसे बन, पवित्र, निष्कलंक। हम परमेश्वर से इसलिए भटकते हैं क्योंकि हम आसपास की चीजों को देखकर कहते हैं कि ये मैं कर पाऊंगा क्या, मैं आत्मिक हूं, चल कुछ नहीं, मैं ये भी कर लेता हूं। एक दिखावटी जीवन जीते कि मैं आत्मिक हूं। भले ही वो इंसान आत्मिक नहीं रहेगा ना, फिर भी लोगों के सामने बोलेगा कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हुआ। लोगों को दिखाने के लिए कि मैं स्पिरिचुअल हूं मत करो, क्योंकि अगर आप सत्य को छुपाओगे ना, सत्य और उभर के बाहर आएगा। वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो ऐसे गुप्त में प्रार्थना कर कि जो तेरा परमेश्वर तुझे गुप्त में सुनता है ना, वो तुझे प्रतिफल दे। 4 गांव में फैलाओगे ना कि मैं इतना ऐसा हूं, ऐसा हूं, लोग बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं, सिर्फ बड़ा है। वचन कहता है कि इन लोग इतना ज्यादा बोलते हैं अन्य जातियों के समान, इनको लगता है कि इनके ज्यादा बोलने से इनकी सुनी जाएगी। नहीं सुनता कोई, इसलिए ज्यादा मत कहो। क्रिश्चियनिटी में एक ऐसी चीज है जो इंसान को लोग भरमा देते हैं, लोगों को लोग बढ़ने नहीं देते। अगर कोई बढ़ रहा रहेगा ना, जलन रखते कि अब भी ये कैसे बढ़ सकता। लोग आपको आधी अधूरी टीचिंग्स के साथ रखेंगे कि ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहता है, मत बढ़, इतनी जल्दी नहीं भाग, इतनी जल्दी नहीं भागता कोई, इतनी जल्दी कोई ग्रो नहीं होता। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में आ गए, उनको छोड़ दो। रॉन्ग कनेक्शंस के साथ अगर आप मसीह के साथ, अगर आप परमेश्वर के साथ तन मन के साथ लिपटे हो ना, अगर आप मसीह के साथ, आप परमेश्वर के साथ
आत्मा सच्चाई से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चल रहे हो ना, तो आपको डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता। पर लोग आते हैं क्या बोलने के लिए, पता है? अरे इतनी जल्दी कौन ग्रो होता? सब ग्रो होते हैं इतनी जल्दी, सब होता है। जो मेरा है वो किसी को नहीं मिलेगा, और जो किसी और का है वो मेरे को नहीं मिलेगा। अभी पास्टर क्रिस, अगर मैं चाहूं कि पास्टर क्रिस जो आज है वो मैं बनूं, मैं बन सकता हूं क्या उनकी जैसे? नहीं। पास्टर क्रिस की चीजें अलग है, मेरी चीज अलग है, आपकी चीज अलग है। जो आपका है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। हर एक को परमेश्वर ने उसकी सामर्थ्य के अनुसार बांट कर दिया है। हर एक की एबिलिटीज परमेश्वर ने अलग दी है, हर एक को अनॉइंटिंग अलग दी है, हर एक को कॉलिंग अलग दी है। भले ही कॉलिंग सेम हो ना, पर कॉलिंग के अंदर ऑफिस, आपकी एबिलिटीज, आपकी फंक्शनैलिटीज क्या है, आपने अपने आप को ट्रेन कैसे किया है, आपका डेडिकेशन कितना है लॉर्ड के साथ, यह मैटर करता है। सिर्फ लोगों के सामने बड़बड़ करोगे ना, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। मेरा मेंटर, मेरा स्पिरिचुअल फादर मुझको कहता है कि लोगों को प्रूव करने के लिए कभी काम मत कर। पता है क्यों? क्योंकि अगर लोगों को प्रूव करने जाएगा तो लोग ऑब्जेक्शंस उठाएंगे, लोग बीच में खड़े हो जाएंगे तेरी सक्सेस को बात करने। और सक्सेस की आवाज इतनी बड़ी होती है ना, बहुत बड़ी होती है, फिर लोग शॉक हो जाते हैं कि आह, ये ऐसा कर सकता। यूसुफ के भाइयों ने उसको खड्डे में फेंक दिया, यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया। जलन थी यूसुफ के ऊपर, पर यूसुफ ने कुछ नहीं बोला, यूसुफ चुप था, जो हो रहा था उसने होने दिया। पर जब यूसुफ की सक्सेस ने बात करी ना, उसके भाई शॉक थे कि हमारा भाई राजा बन गया, हमारा भाई राजा बन गया। जब लोग आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, जब लोग आपको गिराना देखते ना, वही समय होता है आपके ग्रोथ का, वही समय होता है। हाँ? जब आप परमेश्वर के साथ योग्यता से चलते हो ना, तब लोग बोलते हैं कि अरे गलत कर रहा तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, ऐसे नहीं रहता वैसे। लोगों की मत सुनो, परमेश्वर की सुनो। परमेश्वर आपको क्या कह रहा है, परमेश्वर की आवाज सुनो, परमेश्वर की वाणी सुनो। परमेश्वर के लिए एक अपने लाइफ को डेडिकेट करो कि परमेश्वर मेरे लाइफ में क्या चाहता है। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, जब आप लोगों की आवाज को छोड़कर परमेश्वर की आवाज को सुनोगे, तब आपको सारी चीजें मिलेगी, आपकी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी। आप नैरो माइंडेड लोगों से दूर रहो। लोग रोक देते हैं, बढ़ने नहीं देते। लोगों को अपने आप को प्रूफ मत करो। अगर आप बढ़ करोगे ना कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं इस तरह से ग्रो होता हूं, नहीं, ये चीजें नहीं है अपने लिए। आपकी सक्सेस को बात करने दो। जब आपकी सक्सेस बोलेगी, बहुत बड़ी आवाज में बोलेगी। जब आपकी सक्सेस बोलेगी, तब लोग देखेंगे कि हमने इसको क्या सोचा था और ये क्या निकला। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या है पता है? लोग ना उम्र देख के जज करते हैं, एज देख कर जज करते हैं। क्या बे 19 साल का लड़का, 19 साल का लड़का छोटा है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। दाऊद के पास शमूएल गया है, ये यीशे के पास, और बोलता है कि तुम्हारे बेटे किधर है, तुम्हारे बेटे को मेरे को मिलना है, तुम्हारे बच्चों को उसका अभिषेक करना है। 6 भाई घर पे थे और दाऊद भेड़ बकरियां चरा रहा था। भेड़ बकरियां चरा रहा था कौन? दाऊद।
शमूएल कहता है कि इनमें से कोई नहीं है, एक और है क्या तुम्हारे पास कोई? दाऊद का पिता बोलता है कि है, वो छोटा है बट वो आपके किसी काम का नहीं है। बोला उसी को बुला। बोला 7 साल का है, कुछ नहीं होता, बुला, मेरे को वो चाहिए। परमेश्वर ने उसी को चुना है राजा के लिए। दाऊद राजा बन गया, राजा का अभिषेक लेकर चल रहा था 7 साल की उम्र में। छोटेपन में ही जब अभिषेक हुआ, शेरों को फाड़ रहा है जंगल में, भालुओं को फाड़ रहा है जंगल में। कैसे? जब आपके ऊपर ग्रेस रहता है, आपके ऊपर कॉलिंग रहती है, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। परमेश्वर के लिए एज मैटर नहीं करती कि आप कितने भी साल के क्यों ना हो। एज मैटर मनुष्य के लिए करती है। एज मैटर शारीरिक लोगों के लिए करती है। एज मैटर उन लोगों के लिए करती है जो आत्मिक दशा में नहीं देख सकते। फिर बोलते हैं कि तू 19 साल का है, तू 20 साल का है, तू 22 साल का है, तू 23 साल का है। एज मैटर नहीं करती। अगर परमेश्वर को एज मैटर करती तो इर्मया को वो छोटेपन में नहीं चुनता। गर्भ ही में से इर्मया को कहता है कि हे इर्मया, तेको मैंने उस तेरी माता के गर्भ में से ही भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया। क्या? गर्भ में ही मैंने तेरा अभिषेक किया। एज मैटर नहीं करती यीशु परमेश्वर के लिए। 12 साल का यीशु याजकों से भिड़ जाता था। बोलते तो मेरे को बताओ कि एक किधर लिखा है, ऐसे कैसे क्या बोल सकते हो तुम? बोलो परमेश्वर का राज्य कब भिड़ जाता था। एज मैटर नहीं करती परमेश्वर के लिए। पौलुस क्या बहुत बड़ा था एज में? नहीं, कुछ 27-28 साल की उम्र में उसको लॉर्ड ने एनकाउंटर किया रहेगा। छोटी एज, जवान था, परमेश्वर ने पकड़ा, एनकाउंटर किया उसका, सेवकाई के लिए खड़ा हुआ। एज मैटर नहीं करती लॉर्ड के सामने। जो व्यक्ति शारीरिक दशाओं में देखता है, उसको लिमिटेड चीजें दिखती है। वो सिर्फ एक लिमिट तक देख सकता है, एक लिमिट तक, उसके आगे नहीं देख सकता। बट जो स्पिरिचुअल रहता है ना, वो कल को आज जीता है। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है कि लोग बोलते हैं कि अबे तू छोटा है, अभी तेरे को बहुत टाइम है, तेरे को मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं, तेरे को ये नहीं वो नहीं। पर जब तक आप स्टेप नहीं करोगे ना, तब तक आपको एक्सपीरियंसेस में नहीं मिलेंगे। जब तक आप अपनी लाइफ डेडिकेट नहीं करोगे ना, तब तक आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा। जब तक आप नहीं चाहोगे ना कि परमेश्वर मुझे तेरे साथ तन मन से लिपट कर रहना है, आप क्या कर सकते हो? आपके ऊपर है। आप ये मत सोचो कि आपकी एज क्या है, आप ये मत सोचो कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आप ये मत सोचो कि आपके घर में गरीबी कितनी है, आप ये मत सोचो कि मेरी हालातें कैसी है। वचन कहता है कि आशा रखो, क्योंकि आशा का दाता कौन है? यीशु है। आशा का दाता है वो हमारा। आशा ऐसी है हमारी जो कभी नहीं टूटेगी। पर यीशु हमको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कभी हमको छोड़ने वाला है क्या? नेवर, कभी भी नहीं छोड़ेगा वो हमको ग्रो करता रहेगा। हमारे लाइफ में कठिनाइयां आएगी, पर वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि यदि तू मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूं, तो जो मांगेगा वो तेरे को मैं दे दूंगा, ऐसे ही दे दूंगा बोलते। पर उससे पहले उसकी कुछ शर्तें भी हैं। हमें उसमें बने रहना। हमें ये नहीं देखना कि लोग मेरे को क्या बोल रहे, कौन सा मनुष्य मेरे को आके गिरा रहा है,
कौन सा मनुष्य आकर मुझे कह रहा है कि इतनी तेरे उपवास मत रख, तू प्रार्थना मत कर, ये मत कर, वो मत कर। मनुष्य बोलेंगे मनुष्य की मत सुनो, मनुष्य की मत सुनो। और कभी भी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर के काम मत करो। वचन कहता है, पौलुस कहता है, यदि आज मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए सेवकाई करता तो मैं मसीह का दास नहीं कहलाता। मुझे फर्क नहीं, पौलुस बोलता है, कि लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचे, जो सत्य है वो सत्य है। लोगों को सच नहीं सुनना। लोग किन चीजों में फंसे हैं आज? पाप में। लोगों ने अपने मन में मूर्त बना के रखी है, मूर्त। एक व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे कि अबे काश वो मेरे को मिल जाता, काश मैं उसके साथ रहता, काश मेरे को ये मिलता। अब्राहम जब भी 75 साल का था तब यीशु ने उसको कहा कि अब्राहम, तेरे को एक बेटा होगा और तू जातियों का पिता ठहरेगा। मैं तेरे को एक बेटे से आशीर्वादित करूंगा। अब्राहम को 25 साल के बाद बेटा हुआ। क्यों हुआ? इतना टाइम क्यों लिया? अब्राहम ने परमेश्वर को छोड़ दिया। वो सोच रहा था कि अरे मेरा बेटा होगा, मैं उसका नाम क्या रखूंगा, मैं उसको क्या सिखाऊंगा, मैं उसको क्या खिलाऊंगा, मैं उसके साथ कैसे रहूंगा, जब वो आएगा हमारे परिवार में क्या क्या चेंजेस आएगी, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, सोच रहा था। मूर्त बना दिया अंदर, बच्चा नहीं हुआ। 25 साल के बाद सारा बच्चा जन्म लिया। 25 साल के बाद जब वो लॉर्ड के पास आया, लॉर्ड बोलता है कि अब्राहम, वक्त आ गया। जब अब्राहम गया ना लॉर्ड के पास, परमेश्वर कहता है कि पहले तू मेरे तरफ फिर, तब मैं तेरे तरफ फिरता हूं। जब आप परमेश्वर की तरफ फिरोगे ना, परमेश्वर आपकी तरफ फिरेगा। फिर आप कितना भी बोलोगे ना कि अरे मेरी परिस्थिति बदल ही नहीं रही, परमेश्वर क्या कर रहा, आप पाप करोगे। हाँ, आप पाप करोगे और आप परमेश्वर को बोलोगे कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदल। परमेश्वर तो क्या मोती बिंदु हो गया क्या? परमेश्वर को मोतिया बिंदु है कि वो आपके पाप को नहीं देख। आप पापमय जीवन जियोगे और परमेश्वर को बोलोगे कि परमेश्वर तेरी गलती है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। परमेश्वर बोलता अरे तू तेरे पाप से निकलना, तू पहले मेरी तरफ फिरना। पहला स्टेप हमको देना है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर कहता है कि उसके बाद में तेरे क्लियर कहता है वचन। याकूब 4 अध्याय के 7 वचन में आप पढ़ सकते हो। याकूब 4 अध्याय उसका 8 वचन। याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते, आप अपने आप को, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहते, तो आप परमेश्वर के ऊपर ब्लेम कैसे डाल सकते हो कि परमेश्वर मुझे नहीं दे रहा, परमेश्वर मेरे लिए, परमेश्वर को मैं इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझको ये नहीं दे रहा, परमेश्वर मेरे को वो नहीं दे रहा। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलता। वचन कहता है कि तू पहले मेरी तरफ फिर, उसके बाद में तेरे तरफ फिरता हूँ। पहले अपने आप को शुद्ध तो करो, आप परमेश्वर को मौका दो कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर, परमेश्वर तू मुझे रास्ता दिखा। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं, ऐसे, यशाया 1 अध्याय 18 वचन, परमेश्वर कहता है कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, किसी भी रंग के क्यों ना हो, मेरे में सामर्थ्य है कि मैं उन्हें माफ कर सकता हूँ। मेरे में दया है, मेरे में प्यार है। वचन कहता है दानियल में 9:9 में कि वो दया का सागर और क्षमा की खाई है। दया का सागर और क्षमा की खाई है, वो खान है, वो क्षमा की। तो आप कैसे क्या बोल सकते हो कि परमेश्वर मेरे को माफ नहीं करेगा? परमेश्वर ने बोला है, यीशु ने अपना लहू क्यों बहाया? फिर क्यों बहाया?
क्रिश्चियनिटी को एक कल्चर मत बनाओ। क्रिश्चियनिटी को एक कल्चर की नजर से मत देखो कि मेरे को संडे टू संडे चर्च जाना है, क्रिसमस है, मला चर्चला जायचंय। नहीं, परमेश्वर को अपना समय दो। परमेश्वर आपसे धन दौलत नहीं मांगता। परमेश्वर बोलता मेरे को तू चाहिए। परमेश्वर बोलता है कि मेरे को तू चाहिए, मुझे तेरा समय चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी चाहिए, मेरे पास आ। देख, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि तू मेरा आवाज सुने ना तो दरवाजा खोल दे, मेरे को आने दे तेरे पास, ताकि मैं तेरी जिंदगी को बदलूं। पर हम मौका ही नहीं देते, नहीं देते। हम बोलते हैं कि लॉर्ड अभी नहीं, बाद में। लॉर्ड बोल रहा है कि प्रार्थना कर। चेलों के पास यीशु गया, बोला प्रार्थना में रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पर चेले सो गए। जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते उस घड़ी को, उस समय को, कि परमेश्वर कब आने वाला है। हम नहीं जानते उस घड़ी को। सोचो, परमेश्वर अगर आज आ गया तो आप कहाँ रहोगे? कभी सोचा इस चीज के बारे में? सोचो कि अगर अभी परमेश्वर आ गया तो आप कहाँ रहोगे? आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, मेरा यीशु आने वाला है, आप कहाँ रहोगे? आप कहाँ रहोगे? 7 साल का महाकाल है, जो रह गया खत्म। उसके बाद इंसान कितना भी रोए, मरने की कोशिश करेगा, फिर भी नहीं मरेगा। पहाड़ों पर भागेगा, पत्थरों को बोलेगा हे पत्थर हम पे गिर जा, लोग सुसाइड कर देंगे, फिर भी नहीं मरेंगे। स्पेसिफिक डेज ही रखे है मरने के लिए, बस। उसके बाद नहीं मरेंगे। भले फिर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करेगा ना इंसान, नहीं मरेगा। ये समय है। हमारी लाइफ में परमेश्वर हर दिन नया क्यों देता है? ताकि हम अपने आप को, अपने पुराने मनुष्यवत को छोड़कर ना परमेश्वर के पास आए। अपने आप को भूलकर परमेश्वर के पास आए। अपने आप को भूलकर। परमेश्वर हमको रोज एक नया दिन दिखाता है, एक नई सुबह दिखाता है। इसलिए नहीं कि उसने बोला कि मैंने आकाश और पृथ्वी बनाई, पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा। वो कहता है हर एक दिन है ना, हर एक दिन अपने आप को तैयार करो, हर एक दिन अपने आप को खोजो कि तुम आज किधर हो और आपका रिलेशन क्या है परमेश्वर के साथ। रिलेशन ये नहीं कि आप अपने परिवार के साथ हो, या ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, बट परिवार से पहले यीशु है। परिवार से पहले परमेश्वर है, जिसने आपको बनाया है, आपको इस पृथ्वी पर रखा है। लोगों को प्रसन्न करने के लिए मत करो कुछ, अपनी लाइफ इस तरह से डेडिकेट करो परमेश्वर को कि इंसान एक ऐसे सिचुएशन में आ जाए कि उसके हाथ को कोई नहीं पकड़ सकता। फिर लोग उसको कितना भी गिराने की कोशिश करें, वो गिरे ना पर। हाँ, परमेश्वर में बढ़ो। वचन कहता है कि तू पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी की सारी चीजें मैं तुझे अपने आप दे दूंगा। पहला कोरिन्थियो 2 कोरिन्थियो 4:17 वचन कहता है कि तुम मट्टी के बर्तन हो जिसमें परमेश्वर ने उसकी सोना रखा है। परमेश्वर ने उसका मिट्टी के पात्र हो जिसमें उसने अपना असीम धन रखा है। असीम धन है हमारे अंदर, परमेश्वर ने रखा है। अगर इस शरीर में पवित्र आत्मा रहता है, इस अपने हृदय में, तो आज हम क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? आज हम क्यों लोगों के पीछे भाग रहे हैं? लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं सही हूं, तू गलत है। अपने आप को सही प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सत्यता के साथ चलते हो ना, तब आपको लोग ढूंढते हुए आते हैं।
जो लोग आपको आज बोल रहे हैं ना कि तू छोटा है, तू कुछ नहीं कर सकता, वही लोग आपके पीछे आएंगे और बोलेंगे कि मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे लिए ये करो। परमेश्वर के साथ रिलेशन बिल्ड करो। क्रिश्चियनिटी, मसीही जीवन ये नहीं कि आप सिर्फ प्रार्थना करो, आप परमेश्वर से शारीरिक चीजों को मांगो, शारीरिक लालसाओं को रखो। नहीं, परमेश्वर मसीह का जीवन मतलब कि आप अपना समय परमेश्वर को दो और अपना बॉन्डिंग, अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ बिल्डअप करो। अगर आपका रिलेशन आज परमेश्वर के साथ है ना, अगर आप आत्मिकता में अमीर हो रहे हो तो आप शारीरिकता में भी अमीर हो रहे हो। हाँ, पतरस कहता है उस लंगड़े को कि मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों में देख। बोलता है कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, बट जो मेरे पास है ना, मेरे अंदर है ना, वो मैं तेरे को देता हूं। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल और फिर। और वो लंगड़ा भागने लग गया, चल रहा था, भाग रहा था, कुदिया मार रहा था। पतरस के पास क्या था? सोना चांदी था? नहीं, पर उसके पास आत्मिक धन था, आत्मिक सोना चांदी था उसके पास। आत्मिकता में वो अमीर था, आत्मिकता में अमीर था। अगर आप सोचते हो कि आप आज गरीब हो, परमेश्वर आज आपकी सिचुएशंस बदलने जा रहा है। परमेश्वर आज आपकी सिचुएशंस बदलने जा रहा है। आप गरीब से अमीर हो रहे हो, आप गरीब से अमीर हो रहे हो। आप ये सोच रहे हो ना अगर आज कि यार परमेश्वर का प्लान मेरे जीवन में क्या है, आज परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, परमेश्वर ने मेरे लिए कौन सी चीजों को रखा है मेरे लाइफ में। वचन कहता है यिर्मयाह 22 अध्याय उसका 11 वचन में कि मैंने तेरे लिए कल्पनाएं रखी है। और कल्पनाएं कौन सी रखी है उसने? हानि की नहीं रखी, भलाई ही की रखी है। आपका फ्यूचर प्रॉस्परस हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपका फ्यूचर परमेश्वर के साथ हो। अपनी लाइफ परमेश्वर को डेडिकेट करो। सिर्फ दिखावटी मसीही मत बनो कि मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। नहीं, परमेश्वर को आप ये नहीं बोल सकते न्याय के टाइम पे कि परमेश्वर मैं जॉब कर रहा था, परमेश्वर मैं ये कर रहा था। परमेश्वर बोलेगा कि अरे मैंने तेरे को मेरे लिए चुना था ना, मैं तेरे को नहीं जानता अभी। परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कि बेटा तू पृथ्वी पर रहा, तूने कितना पैसा कमाया, तेरा घर कितना बड़ा था, तूने क्या क्या रखा अपने पास, ये नहीं पूछेगा। परमेश्वर पूछेगा तूने मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए कितना काम किया, मेरे लिए कितनी आत्माएं बचाई, मेरे लिए कितनी आत्माएं बचाई। पवित्र आत्मा को जानो, परमेश्वर की इच्छाओं को जानो। आप अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो, आपकी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर ने आपको किस लिए चुना है। दिखावटी जिंदगी मत जियो, परमेश्वर के लिए जिंदगी जियो। क्योंकि लोगों को प्रूफ करके कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। अगर आपको अपने आप को प्रूफ करना है, अगर आपको अपने आप को प्रूफ करना है तो आप परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, धर्म और राज्य को ढूंढो। आप परमेश्वर के धर्म और राज्य को ढूंढो, आपको सारी चीजें बराबर मिलेगी। परमेश्वर को ये मत पूछो कि परमेश्वर मैं आज क्या करूं, किस लिए करूं। परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर आपको सारी चीजें बराबर बता देगा कि आज आप कहां पर स्टैंड करते हो। परमेश्वर आपको राइटली सारी चीजें बता देगा कि आपको किस पोजीशन में स्टैंड करना है आज।
परमेश्वर के साथ ग्रो हो। दिखावटी जीवन मत जियो, दिखावटी नहीं। अगर आपको आपकी चीजें जाननी है परमेश्वर से कि आप आज कौन हो, आज आप किस सिचुएशन में हो, डेडिकेट योर लाइफ टू जीसस। पूरी रीति से आप अपने जिंदगी को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दो, क्योंकि उससे बड़ा आपको आंसर देने वाला कोई नहीं है मनुष्य। परमेश्वर को अपनी लाइफ डेडिकेट करो। दिखावटी जीवन मत जियो। मैं फिर एक बार कहता हूं, दिखावटी मत जियो। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कुछ मत करो। रिस्पेक्ट करो आपके आत्मिक पिता की, फॉलो करो उसको, क्योंकि अगर आप देखे हुए को नहीं मानते तो आप अनदेखे को कब मानोगे। आप अपने भाई को प्यार करो, आपके परिवार वालों से प्यार करो। अगर आप अपने परिवार वाले से प्यार नहीं कर सकते तो अगर आप देखे हुए मनुष्य की रिस्पेक्ट, अगर आप देखे हुए मनुष्य को प्यार नहीं कर सकते ना, तो आप अनदेखे परमेश्वर को कैसे प्यार करोगे। वचन क्लियर कहता है यूहन्ना में। आप अपने आप को परमेश्वर के साथ बढ़ाओ। आप अपने आप को परमेश्वर के साथ एक ऐसे रिलेशन में बांधो जिस रिलेशन में आज तक कोई नहीं गया। जो लोग कर रहे वो मत करो, बट जो आपका है ना आप करो। ये कभी मत सोचो कि मैं आज गिरा हुआ हूं, मैं पाप में हूं, मैंने इतने पाप किए हैं। नहीं, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं। यशाया 1 अध्याय उसका 18 वचन। यशाया 1 अध्याय 18 वचन। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत होंगे। आपने कितने भी पाप किए होंगे ना, आप परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है कि मेरे पास आ, मैं तेरे को माफ करने की क्षमता देता हूं, है मेरे पास। मैं मनुष्य नहीं हूं। होशे में वचन कहता है, परमेश्वर क्लियर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि मनुष्य के पापों को पकड़ के बैठूंगा, मनुष्य के गलतियों को पकड़ के बैठूंगा। मैं भूल जाता हूं, मैं माफ कर देता हूं। इब्रानियों में वचन कहता है कि मैं माफ करना जानता हूं, मैं मनुष्य को माफ करता हूं। क्योंकि और हेजकेल में वचन कहता है कि मेरी इच्छा है कि मनुष्य जाति नाश ना हो, मनुष्य जाति नाश ना हो। उनको वो माफी देना चाहता है, उनको वो अपने पास बुलाता है। यीशु ने लहू क्यों बहाया? क्यों बहाया? ताकि आपका मेरा इस संसार का उद्धार हो ना। उद्धार देकर गया वो। जब आप उद्धार में चलते हो, उद्धार को लेकर इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है क्लियर कि आप अपना उद्धार का टोपा पहनो, आत्मा की तलवार लेकर चलो। योद्धा हो आप, मसीह के योद्धा हो आप, योद्धा हो एक। संसार को बदला किसने? यीशु ने उद्धार देकर गया। किसको? हमको उद्धार देकर गया ना। अभी हमारा काम क्या है? परमेश्वर के लिए काम करना और लोगों को बोलना। अगर आप परमेश्वर से दूर भागोगे ना तो आपके पास ग्रेस है, पर आप भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? आपके अंदर डर तभी आता है जब आपके कनेक्शंस टूट जाते हैं। आप अपने कनेक्शंस के साथ रहो ना। परमेश्वर से मत भागो। आप उससे किधर भी छुप नहीं सकते। किधर भी भागोगे तो आपको पकड़ेगा। दाऊद राजा कहता है कि मैं अपना बिस्तरा अगर अधोलोक में जाके बनाऊं, सूर्य की किरणों पर भागूं, बादलों के पीछे जाकर छुपूं, अपने आप को एक कोठरी में बंद करूं, फिर भी परमेश्वर तू वहां पर है। तुम्हें को नहीं छोड़ता। परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा ही नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा।
आप कितना भी भागो नहीं छोड़ेगा वो। दयालु है ना वो दयालु परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य जाति का नाश हो, उसके लोगों का नाश हो। जो इंसान परमेश्वर को जानता है ना, परमेश्वर के दिल में इच्छा उत्पन्न होती है कि ये मेरे पास आया है, अभी मैं इसका नाश नहीं देखना चाहता। पर मनुष्य अपने रॉन्ग डिसीजंस के साथ मूव होता है और सारी चीजें खो देता है। रॉन्ग डिसीजंस में आता है और अपनी चीजों को खो देता है। आप अपने आप को संभालो। आप अपने आप के लिए, आप परमेश्वर के लिए अगर लड़ोगे ना, तो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। रबुम जिली प्रकीटा रबास्ता रमांदर। Holy Spirit, Jesus Christ, आप परमेश्वर के लिए लड़ो, परमेश्वर भी आपके लिए लड़ेगा। दाऊद छोटा था, परमेश्वर के लिए लड़ा, इज़राइल के लिए लड़ा और परमेश्वर उसके लिए लड़ा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सारी चीजें संभव है उसके लिए। सारी चीजें संभव है। सारी की सारी चीजें आपके लिए वो पूरी करेगा। बट आपको पता है एक चीज, आपका एक स्टेप, आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपका एक रॉन्ग स्टेप। नीरज रावत ब्रदर, मैं आपको ये कह रहा हूं, नीरज रावत, मैं आपको ये कह रहा हूं, ये चीज, आपका एक रॉन्ग डिसीजन ना आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। रॉन्ग डिसीजंस मत लो अपनी लाइफ में। परमेश्वर ने, आपको पता है, रबुस्तिली ब्रंडिदिली तलाहा क्रोहुतिलीम ब्रंटका बहास्टोलो ब्राही तेलेरेमेंदेले ब्रहीता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का काम क्या था? बपतिस्मा देना। उसका काम क्या था? वो बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा देना उसका काम था। बट उसने उसकी कॉलिंग को छोड़ा और राधा के पास गया और मैरिज काउंसलिंग देने लगा उसको। क्या देने लगा? मैरिज काउंसलिंग। गर्दन काट दी उसकी। एक रॉन्ग डिसीजन, नाश हो गया। रॉन्ग डिसीजंस मत लो अपनी लाइफ में। आज के वचनों से परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। आई होप आपको सारी चीजें समझी है कि आप, मैं फिर एक बार कहता हूं कि मनुष्य को प्रसन्न करना बंद कर दो। आप मनुष्य को प्रसन्न करोगे ना, मनुष्य आपकी वाहवाही करेंगे, बहुत बहुत तारीफ करेंगे आपकी। अरे आप, ये ब्रदर कितने पावरफुल है, ये प्रॉफिट कितना पावरफुल है, ये पास्टर कितने पावरफुल है। पीठ पीछे बोलेंगे अरे काय नहीं। यीशु को होसाना होसाना करके यरूशलेम में बुलाया और वही लोग, जो लोग होसाना होसाना चिल्ला रहे थे, उन्होंने ही बोला इसको क्रूस पर चढ़ाओ। आप समझो आज कि आपको आज लोग क्या कह रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं। रॉन्ग डिसीजंस में मत चलो। मनुष्य को प्रसन्न मत करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थ्य सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज के वचनों के लिए, आज के रेवलेशंस के लिए। पिता परमेश्वर, आज से हम मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं, परंतु तुझे प्रसन्न करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हमारे जितने भी पाप अपराध अधर्म है पिता, इन सबको माफ कर परमेश्वर, क्योंकि हमसे, हमारे पापों से बड़ा पिता परमेश्वर तू है जो उसे माफ कर सकता है, उसे शुद्ध कर सकता है। तो टूटे हुए मन को, पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता परमेश्वर। आज तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन और तू हमें उत्तर दे पिता। तो हमारे साथ रहे, रात को अग्नि का खंभा और दिन को बादल बनकर चल पिता परमेश्वर, और तू हमको बता, हमसे बातें कर परमेश्वर। आगे का सारा वक्त तेरे हाथों में देख गए। ये सारी प्रार्थना में यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। तो
हम परसों फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।